नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2027 के पहले 2026 में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। इसको लेकर पूरे प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं में तैयारियां, जो लड़ने वाले प्रत्याशी हैं प्रधान पद के लिए, बीटीसी पद के लिए या जिला पंचायत सदस्य के लिए, वो लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां करने के साथ ही अपने ही विधानसभा के विधायकों से या अपने क्षेत्र के जो भी मंत्री हैं उनसे ये भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्या समय से होगा या टलेगा। और इस सवाल को लेकर खास करके अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने जब विधानसभा में इस सवाल को विधानसभा में उठाया और कहा कि क्या पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस मसले पर अपनी साफ प्रतिक्रिया देंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आखिरकार उत्तर प्रदेश में कब तक होने की संभावना है। क्योंकि जो प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, लगातार जिला पंचायत सदस्य हो, प्रधानी के जो प्रत्याशी हैं, इनमें अच्छा खासा पैसा खर्च होता है और लोग इस समय खर्च भी कर रहे हैं और अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं इस पर। तो उनका भी सवाल ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम सभा थी। प्रसीमन के बाद जब इस बार प्रसीमन हुआ तो उसमें लगभग 57,000 कुछ ग्राम सभाएं इस बार बची है। बाकी जो ग्राम सभा कम हुई वो कहीं ना कहीं शहरी नगरीय निकाय में उनको जोड़ा गया है। तो यही वजह है कि ग्राम पंचायतें कम हुई हैं। तो अतुल प्रधान ने इस पर कहा कि जो 57,000 ग्राम सभा लगभग हैं उन पर मंत्री महोदय ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज मंत्री हैं, क्या इसके लिए पिछड़े आयोग का गठन किए हैं। जो 6 सदस्यीय टीम का गठन किया जाता है कि पिछड़ा आयोग का गठन होगा, उसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को जाएगी, तो उसी के हिसाब से आरक्षण तय होता है पंचायत चुनाव में। क्योंकि पंचायत चुनाव में ओबीसी अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिलता है 27%, वो जो है 6 सदस्यीय टीम जो अति पिछड़ा वर्ग का आयोग बनता है, इसकी समीक्षा करते हैं, उसी अनुसार जो है 27% रिजर्वेशन लागू होता है। कई ऐसे जिले हैं जहां पे ओबीसी की आबादी लगभग 60 से 70% है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि क्या 60 से 70% आबादी है तो वहां पे आरक्षण भी 60 से 70% इनको मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। 27% अधिकतम, और जहां पे 27 से कम है वहां पे आबादी के अनुसार इनको आरक्षण पंचायती चुनाव में मिलता है। वहीं पे इस समय एक खबर बहुत तेजी से चल रही है। पूर्वांचल में जिला प्रतापगढ़ में विधानसभा सीट एक खास माना जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहता है चुनाव के भी समय और चुनाव के बाद भी इसकी चर्चा रहती है। एक बार फिर से कुंडा में कुंडी लगाने की चर्चा तेज हो गई है। एक नए उम्मीदवार का नाम तेजी से चल रहा है, जो कि वो नाम है ज्योत्सना सिंह। बीते दिनों अखिलेश यादव से मुलाकात करने गए थे मौजूदा सांसद प्रतापगढ़ के शिवपाल सिंह पटेल। लखनऊ में मुलाकात करने के बाद और उसी समय जो है ज्योत्सना सिंह शिवपाल सिंह पटेल के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात करती हैं। वहीं पे चर्चाओं का ये बाजार गर्म हो जाता है। और प्रतापगढ़ जैसे जिला, प्रतापगढ़ में एक विधानसभा सीट है जो कुंडा है, बहुत चर्चित रहता है पूरे उत्तर प्रदेश में। इस चर्चा का एक खास पहलू ये भी है कि वहां से कई बार के विधायक राजा भैया का वहां पे नाम जो है चलता है, वहां पे इनका दबदबा भी है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि लगातार 1992 के आसपास से लगातार ये चुनाव अभी तक जीतते हैं। 2022 में चुनाव हुआ, वो फिर से विधायक बने, जो कि कांटे की टक्कर थी वहां पे। लेकिन मैं बता दूं, प्रतापगढ़ में 2 लोकसभा सीटें आती है, पहला है प्रतापगढ़, दूसरा है कौशाम्बी, और इन दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो प्रतापगढ़ के जो सांसद है शिवपाल सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के ये सांसद हैं, और दूसरा है कौशाम्बी लोकसभा सीट। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर भी पुष्पेंद्र सरोज इस समय सांसद हैं और इन दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वहीं पे 2022 में जो चुनाव हुआ उसका परिणाम थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। 2022 में विधानसभा चुनाव का परिणाम,
प्रतापगढ़ जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 2 सीटों पर जनसत्ता दल राजा भैया की पार्टी का कब्जा है। वहीं पे 3 सीटें ऐसी है जिसपे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कब्जा है। 1 सीटें हैं विश्वनाथगंज सीट, उस पर अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी के विधायक हैं, जिनका नाम जीतलाल पटेल है। तो मैं बता दूं, कुंडा से विधायक हैं राजा भैया, और दूसरा राजा भैया की ही सहयोगी बाबागंज से विधायक हैं। प्रतापगढ़ सदर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेंद्र मौर्य जी हैं। इन्होंने कृष्णा पटेल को हराकर विधायक बने थे। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर थी। वहीं दूसरा है कांग्रेस से रामपुर खास, कांग्रेस की विधायक हैं अनुराधा मिश्रा, जो प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। प्रमोद तिवारी चर्चा में रहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, खासकर प्रतापगढ़ जिले की से अगर देखा जाए तो। अगली विधानसभा है रानीगंज, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर के वर्मा चुनाव जीते और विधायक बने। अगला है पट्टी विधानसभा सीट, जहाँ पे राम पटेल विधायक है, समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी थे और समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। तो आज जो विशेष चर्चा थी, इसमें ग्राम पंचायत का चुनाव होगा समय से या नहीं, लेकिन अंततः विधानसभा में भी मंत्री जी ने कहा कि चुनाव को जुलाई में प्रधानों का जो है कार्यकाल खत्म हो जाएगा और जुलाई से पहले हम चुनाव संपन्न करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक उम्मीद है कि अप्रैल से ही चुनाव प्रक्रिया तेज हो जाएगी, अप्रैल मई जून तक फाइनल करवा लिया जाएगा और जुलाई में ही सभी ग्राम पंचायतों को उनको नया प्रधान मिल जाएंगे। तो इस पे आने वाले समय में देखना होगा क्या ये सत्य है या फिर प्रयासों की ही उम्मीद में ये गुम हो जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी साथियों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।